गरीब बूढ़ी पार्वती अपनी झोपड़ी में बैठी सूखी रोटी खा रही थी। रोटी खाने के बाद वो अपने कुत्ते मोती को आवाज लगाती है। मोती, ओ मोती, आ तू भी रोटी खा ले। बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनकर मोती भागता हुआ वहां आता है। उसके मुंह में एक छोटी सी पोटली थी जिसे वो उस बूढ़ी पार्वती को दे देता है। अरे अब ये क्या उठा लाया, बस जो मिलता है उसे ही उठा लेता है। मैं ना तेरी पिटाई कर दूंगी, जो कुछ दिखता है वही उठा कर ले आता है। ला मुझे देखने दे क्या है इसमें, तब तक तू ये ले, ये रोटी खा। कालू रोटी खाने लगता है और बूढ़ी अम्मा वो पोटली खोलती है तो उसमें कुछ बीज होते हैं। अरे ये तो बैंगन के बीज लगते हैं, लगता है किसी ने बोने के लिए रखे थे। खैर कोई बात नहीं, अब मैं इन्हें अपने खेत में ही बो देती हूँ। अब बूढ़ी पार्वती जाकर अपने खेत में वो बीज बो देती है। पार्वती काशीपुर गांव में अपने पालतू कुत्ते मोती के साथ रहती थी। पार्वती का एक बेटा भी था शुभम, जो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता था, लेकिन वो ना तो कभी अपनी माँ से मिलने आता और ना ही कोई खर्चा पानी भिजवाता। बूढ़ी पार्वती को शुरू से ही जानवरों से बड़ा प्यार था। एक रोज अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठी पार्वती सोचती है, क्या फायदा ऐसी औलाद पैदा करने का जो एक बार भी अपनी माँ को पूछे तक नहीं। आज ना तो मेरे पास अनाज है और ना ही एक भी फूटी कौड़ी। मोती, तू भी भूखा होगा खाने को, आज मेरे पास कुछ नहीं है। तू और मैं आज पानी पीकर ही पेट भर लेते हैं। बूढ़ी अम्मा खुद भी पानी पीती है और उसे भी पीने को देती है। इसके बाद वो खेत में चली जाती है, जहाँ जाकर वो हैरान रह जाती है। वहाँ उस खेत में एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था जिसमें ढेर सारे बैंगन लगे हुए थे। साथ ही पूरे खेत में भी बैंगन ही बैंगन लहरा रहे थे। हे भगवान, ये कैसा करिश्मा है, कल ही तो बीज बोए थे और आज इतने सारे बैंगन लग भी गए, और ये पेड़ पर भी इतने सारे बैंगन, ये तो कोई जादू ही हो गया। फिर बूढ़ी अम्मा उसमें से बैंगन तोड़ने लगती है। वो काफी बैंगन तोड़ लेती है। अब इससे काफी सारी बैंगन की सब्जी बन जाएगी। हाँ, वो बैंगन बूढ़ी पार्वती एक टोकरी में डालकर घर की तरफ लौट रही थी कि तभी वहां से एक सब्जी के ठेले वाला गुजर रहा था। अरे ओ बेटा, मेरे पास ये बैंगन है, क्या तुम इन्हें खरीदोगे? तुम इन्हें बाजार में बेच देना, बदले में मुझे कुछ पैसे दे देना। अम्मा मैं तो खुद ही सब्जी बेचने निकला हूँ, लेकिन तेरे ये बैंगन काफी चमक मांग रहे हैं। देखने से ही पता चल रहा है बहुत अच्छे होंगे, इसीलिए ये ले, तू 120 रुपए रख और ये सारे बैंगन मुझे दे दे। अच्छा ठीक है, ला दे। अब पार्वती ने पूरे 120 रुपए में वो बैंगन बेच दिए और एक बैंगन अपने लिए रख लिया। उन बैंगनों को बेचकर जो उसे पैसे मिले उससे वो आटा खरीद कर ले आई। फिर शाम को घर आकर, आज तो हमारे यहाँ भी मोती बैंगन की सब्जी और रोटी बनेगी। बड़े दिनों बाद, कितने समय से हमने सब्जी नहीं खाई। पार्वती अपने और मोती के लिए बैंगन का भरता और रोटी बनाती है। फिर दोनों बड़े मजे से रोटी खाते हैं। अगले दिन पार्वती फिर से खेत जाती है तो फिर से ढेर सारे बैंगन लगे देख बड़ी खुश होती है। ये तो सचमुच कोई जादुई बैंगन लगते हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे। ऐसा लगता है कल जितने बैंगन तोड़े थे आज फिर से उतने ही हो गए। अब वो और बैंगन तोड़ कर लाती और फिर से वहाँ से गुजर रहे उस सब्जी वाले को बेच देती है। ले बेटा, आज और बैंगन खरीदेगा? यार ये बुढ़िया तो रोज पीछे ही पड़ गई है, लेकिन कुछ भी कहो, बैंगन तो इसके काफी अच्छे थे। कल ठेले पर रखते सब बिक गए थे। अच्छा अम्मा, मैं खरीद तो लूंगा लेकिन ज्यादा भाव नहीं दूंगा। जो मंडी में चलता है उससे आधे भाव में बेचोगी तो बताओ। अब मैं बूढ़ी कहाँ दूर दूर जाकर ये सब्जी बेचूं, इसलिए तुझे जो भी दाम देने हैं दे दे। ठीक है, तो फिर ये लो 50 रुपए। पहले तो वो चुप हो जाती है, फिर उन पैसों को अपने सर पर छुआ कर उस सब्जी वाले से कहती है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। हाँ ठीक है ठीक है। वो सब्जी वाला श्यामू बड़ा ही लालची था। वो बूढ़ी अम्मा के बैंगन को तोल में भी कम बताता, साथ ही भाव भी कम देता, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा इतने में भी खुश थी। जो भी हो, लेकिन इन बैंगनों की वजह से कम मेरे घर में दाल रोटी तो आने लगी है। दूसरी तरफ उन बैंगन को ठेले पर रखते ही उस सब्जी वाले के सारे बैंगन तो बिक ही जाते, साथ ही साथ उसकी बाकी सब्जियां भी बिक जाती हैं। लालची श्यामू की सारी सब्जियां घंटे भर में ही बिक गई और वो खुशी खुशी अपने घर लौट आया।
वैसे कुछ भी कहो, उस बुढ़िया के ये कोई जादुई बैंगन है, तभी तो ठेले पर रखते ही मेरी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। नहीं तो पहले तो सुबह से शाम तक मुश्किल से 1-2 ग्राहक ही आते थे। खैर मुझे क्या, मेरा तो मुनाफा ही मुनाफा है। बुढ़िया को इसके आधे से आधे पैसे देता हूँ, फिर भी कुछ नहीं कहती। उधर शाम को बूढ़ी पार्वती अपने लिए और मोती के लिए बैंगन के पराठे बनाती है, जिससे वो दोनों खुशी खुशी खाते हैं। उधर शाम को सब्जी वाला घर पर अपनी पत्नी से, उस बुढ़िया के बैंगन में जरूर कोई बात है, तभी तो देखते ही देखते बिक जाते हैं। रमा, अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं खुद ही जाकर उसके खेत से सारे बैंगन चुरा लूं, फिर उससे जो भी लाभ होगा वो सीधे सीधे मुझे ही होगा। ठीक कहते हो जी, फिर उस बुढ़िया को वो पैसे भी नहीं देने होंगे। रात को श्यामू पार्वती के खेत में जाता है, जहाँ काफी चमकदार ढेर सारे बैंगन लगे हुए थे। इस बुढ़िया ने बड़े ही अच्छे बीज लगाए हैं। अभी तक 2 बोरी भर चुका हूँ, फिर भी कितने सारे बैंगन अभी बाकी हैं। 2 बोरी और भर लेता हूँ। 4 बोरी बैंगन भरकर श्यामू अपने घर आ जाता है और उन बैंगनों को घर में रख लेता है। फिर अगली सुबह, क्यों रे मोती, रात भर इतना क्यों भौंक रहा था? मुझे ठीक से सोने भी नहीं दिया। शायद तुझे भूख लगी होगी। रुक, मैं जल्दी से तेरे और अपने लिए रोटी बना देती हूँ। फिर मुझे खेत जाकर वो बैंगन भी तोड़ने हैं। सब्जी वाला आता ही होगा। पार्वती जल्दी से दोनों के लिए खाना बनाती है। खाना खाने के बाद वो बैंगन के खेत में जाती है, जहाँ पहले से ढेर सारे बैंगन तोड़कर रखे हुए थे। अरे, इतने सारे बैंगन किसने यहाँ तोड़कर रख दिए? अब इतने सारे बैंगन तो वो सब्जी वाला भी नहीं लेगा। एक काम करती हूँ, इन बैंगन को सड़क किनारे रख लेती हूँ, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। अब बूढ़ी अम्मा वो बैंगन लेकर सड़क किनारे उन्हें बेचने के लिए बैठ जाती है। उधर सब्जी वाला जब वो बैंगन ठेले पर रखने के लिए निकालता है, तो उस बोरी के अंदर भरे हुए सभी बैंगन सांप में बदल गए थे और बाकी सभी बोरियां खाली थी। इतने सारे सांप को देखकर वो डर के मारे यहाँ से वहाँ भागने लगा। बचाओ, ये सांप! मैंने तो बैंगन रखे थे, लेकिन ये सांप कैसे बन गए? कहीं उस बूढ़ी अम्मा ने कोई जादू तो नहीं कर दिया? वो भागता हुआ बूढ़ी अम्मा के पास जाता है। उधर बूढ़ी अम्मा के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी उसके ताजे बैंगन देखकर खुश हो जाता है और 5 किलो बैंगन 50 रुपए किलो के हिसाब से लेता है। इसके बाद उसके पास और भी ढेर सारे ग्राहक आते हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। वो सब्जी वाला आकर उससे माफी मांगता है और उसे सारी बात बताता है। क्या इसका मतलब जो सारे बैंगन तुमने बोरी में भरकर रखे थे, वो सब अपने आप खेत में आ गए और तुम्हारे घर में सांप आ गए? इसका मतलब ये कोई जादुई बैंगन है। उस दिन के बाद वो बूढ़ी अम्मा अपने जादुई बैंगन खुद ही बेचने लगी, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। अब वो काफी अमीर बन गई और अब उन्होंने खुद का बड़ा सा पक्का घर बनवा लिया।